अरे ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये आवाज़ें अंदर से किसकी आ रही हैं। चलिए चलते हैं सीधा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। जीव न मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है कोटि पढ़ो पुराण। आप अगर किसी भी जीव को मार रहे हैं तो आपको भोगना पड़ेगा। एक चींटी की मारने पे जितना भोग मिलेगा जी उतना ही एक मानव के मारने पे भी आपको उतना ही भोग मिलेगा। इसलिए अब कहे आपकी जीव भजन के कामतानाथ परिक्रमा करने जाता है, टेम्परेचर लगा के नापो, कोई मोक्ष के लिए परिक्रमा कर रहा है। 100 में 1 2 4 होंगे तो 97 जो है माननाथ सही रही, बिटिया सही रही, मर कर भी मकान हो जाए, खेती बाड़ी। माया मरी मन मरा, मर मर गया शरीर जी। और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए जी। और देह धरे का दंड है सबका काहू को होए। दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं बीहड़ जंगलों के अंदर। आप मेरे पीछे के दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ एक संत कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना कर रहे हैं और साथ में परमार्थ का कार्य भी करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। अरे ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये आवाज़ें अंदर से किसकी आ रही हैं। ध्यान से सुनिए। ये देखिए अंदर काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं किन की आवाज़ें हैं, जानवर घुसे हुए हैं अंदर। चलिए चलते हैं सीधा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है जो कांसा कुसा और बांस से बनी हुई है। महाराज जी अपने कुटिया के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो आइए उनके दर्शन करवाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का धूना है और ये यहाँ के महाराज जी हैं। तो दोस्तों फाइनली हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं और ये महाराज जी हैं कुटिया के, सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम, ओम नमो नारायणम, आनंदम परमानंदम। महाराज जी आपकी कुटिया पहाड़ी के ऊपर है। हाँ, ये गांव है। अच्छा। हाईवे के ऊपर। जी 2013 में ये आश्रम का निर्माण हुआ। जी। तब से हम चतुर्मासा करते हैं, 4 महीना नीचे उतरते नहीं। अच्छा। अब जुलाई से जाके अब नवंबर में चतुर्मासा समाप्त होता है, फिर मैं नीचे उतरता हूँ। हाँ, तो 4 महीने पहाड़ी के ऊपर ही रहते हैं। हाँ 4 महीने ऊपर ही, बस 200-300 मीटर के अंदर ही। तो नीचे नहीं जाते? पता ही नहीं। तो महाराज जी जैसे आप 4 महीने ऊपर रहते हैं तो खाने पीने के लिए यहाँ कैसे? खाने पीने चलता रहता है, सब जगत भगत है, गांव के लोग भी हैं, बाहरी भी हैं, सब आते जाते हैं, माल पानी देते रहते हैं, चलता रहता है। अच्छा। हाँ, भजन कहीं भी करो भोजन तो मिलेगा ही। अच्छा, तो महाराज जी आप कब से संत हो गए हैं? हम लगभग 26 साल की अवस्था में साधु हुए। भगवान के जन्म पीछे जन्म की बातें हैं, आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मैंने ऐसा किया था जो मुझे वैराग्य चढ़ा। जी। जोगी को जोग देत, रोगी को रोग देत, भोगी को भोग देत, दत्त भगवान की टोपी सब पे विराजमान है। जी। जोगी लायक काम किए थे जोगी बने, भोगी लायक काम किए होते भोगी बनते। जो जैसा करता है अपना पाता है। जी। घटनाएं बहुत सी घटती हैं, लोग माने या न माने, बिना घटना घटे ही वैराग्य थोड़ी चढ़ जाता है। जी जी। वैराग्य से डेली कुछ न कुछ प्राप्त होता है साधु को, तभी तो साधु आगे जाता है। जी। आप बताइए, आप जैसे कर रहे हैं, कुछ न आप पाएंगे, कितना दिन तक वीडियो आप बनाएंगे? जी जी सही। आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा तो आप वीडियो बनाते रहेंगे। जी जी। वैसे वैराग्य में भी है। जी। और सबसे बड़ा आचारो परमो धर्म। जी। आचरण से बड़ा कोई धर्म नहीं है नहीं। जी। आचार परमम धनम, और आचरण से बड़ा कोई धन भी नहीं है। आचार परमा गति, अगर आपका आचरण सही है तो इससे बड़ी परम गति कोई है भी नहीं। आचार परमा गति, तो भगवान की शरण में रहिए, जीवन का उद्धार होता रहेगा। राम राम कहते रहिए, चित्रकूट पावन तीर्थ स्थली है ही। ये तो जन्म जन्म की बात है। अगर आप यहाँ आए
चित्रकूट क्षेत्र में कुछ पूर्वजन्म का प्रारब्ध था जो तीर्थ क्षेत्र में अवतरित हुए, पैदा हुए। और क्या है, सब जन्म जन्म की बातें हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तत्फल चाखा। कर्म ही। अब जैसे जंगल में, घनघोर जंगल में आपकी कुटिया है, तो यहाँ जानवर भी तो आते हैं। जानवर हैं, लेकिन अनुभूत होती है कि जानवर इंसान से अच्छे हैं जानवर जी। कभी भी सर्प भी आता है, बनरोच है, स्याही है, सब आते हैं, लेकिन तनिक भी नुकसान नहीं करते। हम भी उनको नहीं बोलते, वो भी आनंद से रहते हैं। भाई चावल ओवल सब चुरा ले गए, शाही वही। अच्छा। हाँ, मारते पीटते नहीं किसी को। तो कौन महाराज जी ले जाते हैं? ये जंगली वो शाही नहीं, काटा वाले होते हैं जो। अच्छा सही। हाँ, तो यहाँ आती है कुटिया में? हाँ, हाँ। अच्छा। दो चार बार देखा साला, तो अब सामान यहाँ छोड़वा दिया, अब यहाँ नहीं रखता, अब जहाँ वहाँ सोता हूँ। अच्छा। जैसे दाल है, चावल है, ये सब वहीं नीचे रख दो। तो ले जाती है? उठाए ले गया, पंखवम बजाए कनी, एक देखे एक दिन। अच्छा अच्छा। बड़ी अजीब दशा लाग। हाँ। निस्वार्थ पूजा करिए, और जो भी मिलता भी है तो मायावी वृत्ति है। आप पा भी गए तो आपका उससे फायदा नहीं है। जी जी। उससे नुकसान ही है। आगे जितना ही आप मायावी वृत्ति में खेलेंगे, जी। अगला जन्म उतना नुकसान ही है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जी। और देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। दुख और सुख, गरीबी अमीरी, ये तो मन की एक कल्पना है, एक मन की कल्पना। और क्या, आपके पास अभी 50 रुपए था, आप बहुत खुशी थे, अभी 50 रुपए थैली से निकल गए, आप गरीब हो गए। यही है दुख और सुख। जी। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, ज्ञानी लोग भजन की तरफ हो जाते हैं। जी। अब मूर्ख लोग जो है तरह तरह को ओझा सोखा रोना गाना चालू करते हैं। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। और देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। और क्या, कहते हैं कि जन्म जन्म में जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो ऐसा क्यों हो जाता है? जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। इसका अर्थ है जन्म जन्म से साधना भजन कर रहे हैं, अभी इनको नहीं मोक्ष प्राप्त हुआ है जी। अभी वो भगवान लायक नहीं बन पाए हैं। यही है इसका अर्थ। जन्म जन्म, हमने जन्म जन्म से भजन तो किया, लेकिन अभी मोक्ष लायक नहीं हुए। हाँ, जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अंत का मतलब है कभी भी इनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, अभी भगवान जैसे नहीं बन पाए। ये थोड़ी एक मरते वक्त आपने राम राम कह दिए तो आप तर गए ना। जन्म जन्म करते 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 तब ये राम मुख आवत नहीं, राम के समान नहीं हो पाए। अच्छा। ये थोड़ी है कि आप जैसे कि मर रहे होते तो हम राम राम कह दिए होते, स्वर्ग चले गए होते, संभव। और कैसे आप राम राम कह देंगे? इतनी कठिन विद्या है भजन विद्या, जबकि इस शरीर में पॉजिटिव निगेटिव चीज है, जो पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव तरफ मान लीजिए ब्रह्म है, निगेटिव तरफ राक्षस बना है। तो आपके अंदर अगर निगेटिव ही निगेटिव भरा है तो आप कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे जी। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ हो सके थोड़ा भजन करिए, साधु संत का सत्संग करते रहिए। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर याद। 7 दीप 9 खंड में, और सतगुरु फेंका डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। इस शरीर में 7 द्वीप और 9 इंद्री, उसमें भगवान ने डोर फेंका और उसकी भजन न करे तो भगवान क्या दोष है? बताइए, गुरु क्या दोष है? हमने ही मंत्र आपको दिया, अब नहीं भजन करे तो मेरा क्या दोष है? अब कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, और 3 लोग खाली पड़ा है संतन के पास। आदमी तरह तरह के और मायावी वृत्ति के लिए आदमी मायावी पूजा करता है। दैवी वृत्ति के लिए थोड़ी लोग परेशान है, मायावी वृत्ति के लिए। मायावी और क्या, मायावी वृत्ति के लिए कोई कामतानाथ परिक्रमा करने जाता है, टेम्परेचर लगा के नापो, कोई मोक्ष के लिए परिक्रमा कर रहा है। 100 में 1 2 4 होंगे, नहीं तो 97 जो है मान नाथ सही रही, बिटिया सही रही, मगर
कर भी मकान हो जाए, खेती बाड़ी, ये माया भी वृत्ति है ना। जी, माया के पीछे। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, जी, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास अभी कबीर। फिर लिखे, जी, माया मरी न मन मरा, और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा वही तजा जो बना फकीर। जी, कि तू माया मरने वाली थोड़ी, तो और चढ़ाती रहती है लाला। ऐसे पूछ लीजिए, जन्म जन्म 1 मिनट की बात नहीं साधु। साधु तो हजारों जन्म का एक ही जन्म में बदल देते हैं, केवल सत्संग करिए उनसे बैठ के। हजारों जन्म का लेखा जोखा एक जन्म बदल जाता है। और क्या, परमानंद महाराज अंतुयम सुग्गी पे आले थे। सुग्गी जब मरी तो उनको याद आया कि सीताराम सीताराम कहती थी, कुछ फायदा हुआ कि नहीं। लास्ट पता किए सतना जिले में ब्राह्मण कन्या बन पैदा हुई। अच्छा, 15 पाले थे, ध्यान करता था वो। पता किए कि ध्यान करता है, कुछ पाया कि नहीं। राजस्थान में राजा का लड़का बन पैदा हुआ। अच्छा। और क्या, सती ये परमानंद महाराज